तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। चलिए एक नए वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और अक्सर मेरे वीडियो जो है जानकारी भरे रहते हैं और जो भाई किसान भाई जो काम कर रहे हैं उनको जेन्युइन फायदा होता है। यहां पर जो आज मैं बात करने वाला हूं वो है बकरियों के गले के नीचे सूजन हो जाना। कई जो किसान बकरी पाल रहे हैं उन्होंने देखा होगा बकरियों के गले में सूजन हो जाती है या बकरी बहुत कमजोर होने लगती है। अब जो बकरी कमजोर हो रही है उसको देखना, कई बार उसके गले में हल्की सी सूजन रहती है। किसान भाई ये चीज समझ नहीं पाते, बकरी धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है। यदि उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे, यदि इस तरह से पुतली उसकी देखेंगे सफेद नजर आती है, जहां से पेशाब करती है वहां पर आप करेंगे थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे सफेदपन नजर आता है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है और ऐसी बकरियां ज्यादातर मोर्टेलिटी हो जाती है। यहां पर एक चीज देखने लायक रहती है कि बकरी चारा भरपूर खाती है। बकरी में कभी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि बकरी चारा नहीं खा रही है, लेकिन कमजोर हो जाती है तो उसको दूसरी बकरियां मारती हैं तो वो एक कोने में खड़ी होती है या अक्सर जाके अलग बैठती है। खड़े होने में तकलीफ होती है या कमजोर होती है तो लड़खड़ाती है। इस तरह से देखेंगे मोर्टेलिटी 100% होती है। तो अब जो भाई बकरी पाल रहे हैं, यदि किसी बकरी के नीचे गले के नीचे सूजन है तो यहां तक मुझे पता है ज्यादातर किसान भाई नीलजान दवा से डिवार्मिंग कहते हैं फ्लूक हो गया और फ्लूक के कारण कारण ही गले के नीचे सूजन आती है। फ्लू को होता कैसे है इसकी डिटेल से मैंने जानकारी जो है ट्रेनिंग के वीडियो में ऑलरेडी दे रखी है कि कुत्ते की लेट्रिन के थ्रू जो लार्वा होता है पानी में जाता है, जहां पर पानी है, पानी का भराव रहता है, यदि वहां पर बकरी चरती है तो अक्सर इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यदि नीलजान दवा से आप डिवार्मिंग करते हैं तो लगभग लगभग बीमारी सही हो जाती है। और बहुत सारे किसान भाइयों को ये चीज पता भी है कि नीलजान दवा से हम डिवार्मिंग करेंगे तो बकरी हमारी सही हो जाएगी। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि नीलजान दवा कई बार काम नहीं करती है। अब नीलजान दवा काम क्यों नहीं करती है, इसके क्या रीजन है? देखिए ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि एक बार दवा ज्यादा ले आए, उसको ओपन कर दिया, रखी रही ना, तो उसका मौसम एक रहता है कि दवा इतने टेम्परेचर पर रहनी चाहिए, लेकिन अब गर्मियों का मौसम चल रहा है, हाई टेम्परेचर है, दवा ओपन रखी हुई है, एक बार खुल जाने पर दवा आपको लगभग 1-1.5 महीने के अंदर यूज कर लेनी चाहिए। यदि बचती है आप उसको सालों यूज करते हैं, 1-1 साल 1.5-1.5 साल रखी रहती है और फिर उस दवा का रिजल्ट लेते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलता है। एक रीजन ये हो सकता है, यानी जब भी आप डिवार्मर यूज करोगे उतना ही डिवार्मर लाइएगा जितना सफिशियंट हो बकरियों के लिए, बहुत ज्यादा लाके नहीं रखना है। या आप देते हो दवा का रिजल्ट नहीं मिलता, सूजन नहीं जाती है, तो अब दूसरी दवा कौन सी यूज करेंगे? मान लीजिए आपने नीलजान दवा दी, रिजल्ट नहीं मिला, तो दूसरी दवा कौन सी यूज करेंगे? तो देखिए फ्लूक में जो अच्छा रिजल्ट देता है वो है ऑक्सीक्लोजानाइड साल्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो ये साल्ट एक दूसरी दवा आती है क्यूराजोन फोर्ट, प्रेगनेंसी सेफ भी है। क्यूराजोन फोर्ट आप दवा यूज कर सकते हो, 10 kg पर 3 ml के आसपास पिला सकते हो, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। तो यदि बकरियों की संख्या आपके फार्म पर ज्यादा है तो ऑक्सीक्लोजानाइड साल्ट की जो दवा आती है क्यूराजोन फोर्ट, वो आपको यूज कर लेनी है, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। क्लियर चीज समझ में आ गई होगी। एक चीज और बता देता हूं, अब जो भाइयों के पास बकरियों की संख्या कम है या 1-2 है, या फिर ऑक्सीक्लोजानाइड जो आपने ये दवा दी, क्यूराजोन फोर्ट दी, इसके देने के बाद भी बकरी के गले के नीचे की सूजन नहीं जाती है तो अब क्या करेंगे? तो बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो इंजेक्शन लगाना नहीं जानते हैं या फिर उसके बारे में बेटर नहीं जानते हैं अब क्या दवाएं यूज करें। कोई हमें सपोर्ट करने वाला चाहिए।
अब हम क्या करें, जब यहां पर क्वेश्चन आता है कि हमने ये करके देख लिया, अब हम क्या करें, तो आपको किसी ना किसी को बताने वाले की जरूरत पड़ती है, या कोई ऐसा हो जो पहले से काम कर चुका हो, या हम उससे पूछ ले तो बेटर रिजल्ट मिल जाए। तो यदि इस तरह से सीखना चाहते हो, ट्रेनिंग के बैच में जुड़ना चाहते हो, तो फरवरी से नया बैच जो है मैं चालू करने जा रहा हूं। बहुत बेहतरीन जानकारी होती है, गारंटी के साथ सिखाता हूं कि आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। जो 1000 रुपया आप मुझे देते हो, इसी के साथ 1 साल का बैच सपोर्ट रहता है। बिल्कुल जेन्युइन मैं आपको बता रहा हूं। यदि लाखों रुपए आप फार्म में लगाने जा रहे हो, 1000-500 कोई भी मायने नहीं रखते, गारंटीड लाभ होता है। ऐसा नहीं होता आपने पैसा दे दिया, इसके बाद पैसा वेस्ट चला गया, आपको कुछ सीखने को नहीं मिला। यहां पर भी मैं आपको बता के जाऊंगा, यदि गले के नीचे सूजन नहीं गई है, नीलजान आपने दे दी, क्यूराजोन फोर्ट दे दी, गले के नीचे सूजन नहीं गई है, बकरी कमजोर हो गई है, लड़खड़ाने लगी है, गिरने वाली है, मरने वाली है, तो कैसे बचाओगे, ये चीज आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही फ्री में जानकारी दे के जाऊंगा, और बहुत ही कायदे की जानकारी है, फायदे की जानकारी है। अब क्या यूज करोगे, 5 से 10 रुपया में सूजन आपकी खत्म हो जाएगी बकरियों के गले की। क्या करना है, आपको एक दवा यूज करनी है, डिस्टोडिन। यहां पर मैंने लिख भी दिया डिस्टोडिन, ताकि किसान भाई समझ जाए। जेनेक्स कंपनी की दवा आती है, टैबलेट है, 200 mg की आती है डिस्टोडिन। ये 200 mg की टैबलेट आपको लेना है, पूरी गोली आपको बकरी को दे देनी है। इसमें लिख के भी आता है फ्लूकीसाइड, यानी ये स्पेशल फ्लूक के लिए बनी है। साल्ट भी इसमें भी ऑक्सीक्लोजानाइट ही है। कितना देना है, 1 टैबलेट देनी है। साथ में आप यहां पर एक एंटीबायोटिक भी यूज करोगे। अब एंटीबायोटिक में हमने क्या लिया है, सिफ्लॉक्स 250 mg की ली है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, हाइड्रोक्लोराइड। ये हमको सिफ्लॉक्स जो गोली है 250 mg की यूज करनी है, पूरी 1 गोली आपको देनी है। कितनी गोलियां हो गई, 2 गोली हो गई। तीसरी हमको देना है डीपीजेसिक, एनाल्जेसिक बुखार के लिए, क्योंकि जब इस तरह की समस्या होती है, दर्द सूजन होता है, हल्का फुल्का सा बुखार आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन हल्की फुल्की सी हरारत रहती है, या बकरी चारा नहीं खाती है, गुमसुम रहती है, तो यदि आप ये यूज करोगे दर्द सूजन का, तो बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो यहां पर डीपीजेसिक कैडिला कंपनी की आती है, जिसमें से 325 mg जो आपका है पैरासीटामोल है, साथ में डाइक्लोफेनाइक सोडियम 50 mg है। तो ये आप यूज कर सकते हो। कौन सी यूज करना है, 3 टैबलेट आपको 2 दिन देनी है। एक डिस्टोडिन देनी है, एक सिप्लॉक्स 250 mg की देनी है, एक डीपीजेसिक देनी है। ये आपकी वेट में आएगी, ठीक है। ये ह्यूमन की है, 2 नीचे की जो गोलियां, ये आप यूज कर सकते हो, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं, जो बकरी के आंखों में सफेदपन आ गया है, बकरी बहुत कमजोर हो गई है, करोगे क्या। तो जब ये दवा आप 2 दिन चला दोगे, इसके बाद 15-20 ml लीवर टॉनिक, यदि ब्रूटोन वगैरह यूज करते हो तो 10 ml यूज कर लेना, और यदि U52 वगैरह यूज करते हो तो 20-25 ml तक आपको पिलाना है पर डे, कम से कम 15-20 दिन पिलाओगे। हो सकता है ये दवा वगैरह देने के बाद कई बकरियों में दस्त भी देखने को मिलते हैं। यदि क्यूराजोन फोर्ट वगैरह दोगे तो दस्त भी देखने को मिल सकते हैं, तो परेशान नहीं होना है, दस्त अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो अब क्या करोगे, जैसा मैंने बताया, लीवर टॉनिक आप 15-20 दिन चलाओगे। साथ में ब्लड बनाने के लिए, चूंकि ब्लड की कमी हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन सफेद हो जाती है, उसकी जगह में आप सार्कोफिरोल यूज करोगे। मेरे पास रखा भी होगा, यदि दिखता है तो दिखा देता हूं, नहीं खरीद लाना, ठीक है। चटनी जैसा गाढ़ा गाढ़ा आता है, आप चाहो तो सिरेंज में भर के भी पिला सकते हो। भरने में, सिरेंज में भरने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होता है, सिरेंज में जल्दी से भरता नहीं है, और इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो ये 5 से 10 ग्राम के बीच में आप चाहे चम्मच से निकाल के खिलाओ, जिस तरह से खिला पाओ, ये आपकी हुनर के ऊपर है,
कैसे खिलाते हैं। तो ये देखिए, ये है सार्कोफिरॉल। तो ये आपको देना है कंटिन्यू, 1 महीने खिलाओगे। यदि बकरी बचाना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा सा दाना देते रहना है। अब इंजेक्शन वगैरह भी कंडीशन के हिसाब से यूज होते हैं। यदि वो सारी चीजें डिटेल से चाहिए तो ट्रेनिंग के वीडियो में जुड़ सकते हो, मेंबरशिप वगैरह भी ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मैं सारा चीज डिटेल दूंगा, उल्टा सीधा आप लोग करोगे, लगाओगे इंजेक्शन, फिर जहां नहीं मर रही होगी वहां भी टपक जाएगी। तो ये 450 ग्राम का है जो मैं लेके आया था, और इसमें रेट जो पड़ा हुआ है 183 रुपये पड़ा हुआ है। हाँ, तो ये लगभग 160-170 रुपए के आसपास दे देते हैं, कुछ कम में मिल जाता है। ये यूज करोगे आपकी मरती हुई बकरी अच्छी हो जाएगी। या नहीं तो यदि बकरी कमजोर हो गई, हड्डी देखो, जिसके लीवर फ्लूक होगा हड्डियां पक्का दिखने लगेगी, बिल्कुल कमजोर हो जाती, क्योंकि पता ही तब चलता है जब बकरी कमजोर हो जाती है, सूजन ही तब आती है। तो इसलिए टाइम से डिवार्मिंग नहीं करते हो, टाइम टू टाइम डिवार्मिंग करते रहो, साल्ट बदलते रहो, ताकि ये समस्या आए ना। पानी जहां पर जल भरा होता है वहां पर बकरियों को मत चराओ। आपको दिख रहा होगा साफ साफ, मैंने बोर्ड में लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये टैबलेट खरीद ले लेना लाना। टैबलेट में एक चीज ये रहती है कि इसको कितने भी दिन रखे रहोगे खराब नहीं होती है। ठीक है, जब तक इसकी एक्सपायरी है तब तक ये आपके पास बनी रहेगी। और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि टैबलेट एक ही खुलती है, ऐसा नहीं है कि इसको खोल दिया तो महीनों रखा रहेगा, बंद रहता है। तो रिजल्ट बेहतरीन मिलते हैं, किसी भी चीज से रिजल्ट नहीं मिल रहा है करके देख लेना। जेन्युइन जानकारी आप लोगों को दी है। बैच में जुड़ना है तो फरवरी में बैच है, उसमें जुड़ सकते हो। 1000 रुपया फीस है, मेंबरशिप लेना चाहते हो तो 500 रुपया फीस है। साल भर हेल्प करता हूँ, उसी चीज का मैं पैसा लेता हूँ। चलता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।